बहुत बड़ा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज और अमन मंथन खबर। तस्वीरें हैं त्रावड़ी के निकटवर्ती गांव नडाना की, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी अपना चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर के अलावा ट्रैक्टर के जरिए यहाँ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। और ये लोग जो है गाजे बाजे के साथ जो है भगवान दास कबीरपंथी के नारे लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे पहले आप खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय हमारी दीजिए। आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज और अमर मंथन खबर। देखिए ट्रैक्टर पर कितने लोगों के साथ सवार होकर जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे फहराए जा रहे हैं। उससे लगता है कि गांव नडाना में आज भगवान दास कबीरपंथी का जो चुनाव प्रचार जो है बड़े जानदार और शानदार तरीके से किया गया। हालांकि यहाँ ट्रैक्टरों की संख्या इतनी ज्यादा रही कि स्थानीय लोग भी हैरान थे। गांव नडाना 4 बार नीलोखेड़ी के विधायक रहे जय सिंह राणा का गढ़ माना जाता है। इसी गांव के रहने वाले थे और लगातार नीलोखेड़ी विधानसभा के वो 4 बार विधायक रहे और 4 बार विधानसभा में पहुंचे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी हाजिरी ने यहाँ लोगों को हतप्रभ कर दिया है। जय सिंह राणा हालांकि आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते रहे, लेकिन बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे और जब तक वो रहे तब तक वो कांग्रेस संगठन में रहे। लेकिन अब तस्वीरों में देखिए कि गांव नडाना से कुछ ही दूरी पर जो बीड़ नडाना गांव है वो भाजपा से शामिल हुए, अभी हाल ही में कांग्रेस में आए बख्शीश सिंह का भी गांव है। बख्शीश सिंह भी नडाना से कुछ ही दूरी पर स्थित बीड़ नडाना गांव के रहने वाले हैं और वो भी अब कांग्रेस में आ गए हैं। लेकिन अब इन दोनों गांवों में भारतीय जनता पार्टी का परचम दिखाई दे रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हाजिरी है ग्रामीणों की और ग्रामीणों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर भाजपा के प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी को अपना समर्थन दिया है। आज नडाना में इनका भूतपूर्व जो है प्रचार किया गया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि गांव नडाना के साथ साथ आज कई गांवों में भगवान दास कबीरपंथी प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन बड़ी बात यह रही थी कि भगवान दास कबीरपंथी ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, क्योंकि 2 बार कांग्रेस 2 बार बीजेपी की 2 सरकार डबल इंजन की सरकार बनी है। यानी कि भगवान दास कबीरपंथी का कहना था कि आप कमल खिलाइए और आपके गांव में भी कमल ही खिलेगा और आपके विकास का कमल खिलेगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ उनके चुनावी भाषण को सुना और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि यदि वह विधानसभा में पहुँचते हैं तो वह किसी भी कीमत पर जो है गांव का विकास नहीं रुकने देंगे और अपनी पूरी शिद्दत के साथ जो है गांव का विकास करेंगे। हालांकि तखाना कॉलोनी के साथ साथ नडाना, भैनीखला, भैनीखुद, सोंकड़ा, एबला, एबली, डाबरसला, रबाना, पड़वाला, शामगढ़, डोडवा और धानक समाज के लिए उन्होंने वोट की अपील की। इन सभी गाँवों में गए। उन्होंने कहा 5 साल अच्छे निकल जाएंगे। अगर पिछली बार भी जनता ने अच्छा फैसला लिया होता, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने गलत फैसला ले लिया तो 5 साल तक पछताना पड़ा। इसलिए अब की बार लोग गलती ना करें, इसलिए अपनी वोट की कीमत को समझिए और एक सही निर्णय लेकर भाजपा के पक्ष में मतदान कीजिए। कबीरपंथी ने कहा कि भाजपा सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जो जनता के लिए वरदान साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि 500 रुपये के अंदर हर घर की गृहिणी को एक योजना का सिलेंडर मिलेगा और 5 लाख आवास शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाएंगे, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा जनता का जो प्यार सुने और समर्थन मिल रहा है उसके लिए नीलोखेड़ी विधानसभा जनता के आभारी है। इस अवसर पर चौधरी राजवीर सिंह, चौधरी मेवाराम, राजपाल गुजराल, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, जसविंदर सिंह चौधरी, सुरेंद्र सिंह, सोनू लोट, जोगिंदर कुक्कू, पार्षद विक्रम सहित कई लोग वहाँ मौजूद थे। देखिए गांव नडाना से 7/11 न्यूज और अमर मंथन खबर की यह सीधी रिपोर्ट। धन्यवाद।
माननीय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कितनी तपस्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मैं गांव नदाना आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। गांव नवाना के मेरे पिता तुझे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, इससे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको नमन करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से भाई जी के साथ चल रहा हूँ कि नीलोखेड़ी हलकों में एक तरफा 10-15,000 वोटों से एक तरफा लीड है हमारे करोड़ी के प्राप्त करके। ये जो मैंने 15,000 वोटों की लीड बताई है, ये केवल करोड़ी के आसपास के करोड़ की बताई है। नीतूरी सब पूरा एरिया नीलोखेड़ी पूरा एरिया अलग है। जय श्री राम, जय श्री राम। आज गांव नजारा में इस चुनावी सभा में सुरेंद्र सिंह आदरणीय भाई सुनील जी, आदरणीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मोनू जी, भाई जितेंद्र राणा जी, ये सब आपके जुड़ाव पर आभारी हैं। आदरणीय गांव के सभी मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, आज सबसे पहले तो मैं पूरी पंचायत का सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने गाँव में स्वागत किया, सम्मान किया, सत्कार किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और साथ ही जैसे आप जानते हैं कि 5 तारीख को हमने अपना नया विधायक चुना, उसके लिए मतदान करना है। अलग अलग पार्टियों में अलग नेता, अलग अलग प्रत्याशी सभी आपके गांव में आएंगे और सभी आपसे वोट की अपील भी करेंगे। तो फैसला सभी आप लोगों ने करना है। आज हम भी आपके बीच में आए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का नाम आपने 7 साल देखा क्या उसने क्या महिलाओं के लिए कोई नीतियां बनाई, बच्चों के लिए कोई नीतियां बनाई? सिर्फ किया, चुनाव आए, आपके बीच में आकर आपकी वोट ली और 5 साल में हिस्सा नहीं दिखा। ये वर्षों से सिर्फ चलता रहा और 3 और दिन वो नहीं चाहते थे ग्रीन को ग्रीन आदमी हो, ग्रीन लगना चाहते ताकि समझ पाते हो वो अपनी वोट की बात अपना सुन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपने 2014 में जब 17 सौंपी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हरियाणा में माननीय राहुल गांधी को, साथियों ने गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए अनेक तरह की योजना बनाई और साथियों गरीब आदमी का भी जीवन स्तर ऊपर उठे, वो भी समाज एक अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसके लिए साथियों आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड अगर बीमारी आ गई तो साथियों 5 लाख तक का इलाज सरकार ने दी। साथियों गरीब आदमी के घर में, हर आदमी के घर में सबसे डबल होने का काम किया। गरीब बच्चियों को भी नौकरी मिले, इसलिए मैंने किया था आपको नौकरी देने का काम किया। पहले नौकरी अवसर देते कैसे मिलती थी, पहले जब पैसे देते थे 500 से नौकरियां मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार ने गरीब आदमी के बच्चों को भी रोजगार मिले, इसके लिए मैंने अपनी व्यवस्था की और आज पढ़ा लिखा बच्चा टेस्ट दे करके आज हमारे काबिलियत पर आज वो नौकरी लग रहा है। बच्चों के लिए जगह जगह बच्चों के लिए खेलने के लिए मैं अपने अंक की बात करूं तो हमने अपने अंक में 3 लड़कियों के लिए कॉलेज बनाई। 2014 में आपकी जिम्मेदारी थी 2019 तक, लेकिन इस प्लान में कुछ आजाद विधायक का हम लोगों के आशीर्वाद से बना, लेकिन 2014 से 2019 तक जब का काम था उसमें 1100 करोड़ के काम अपने क्षेत्र में हुआ। हमारा प्रावड़ी में लड़कियों के लिए कॉलेज, प्रावड़ी में अंडर ब्रिज में निर्माण, प्रावड़ी में बंदरगाह को कवर करना, प्रावड़ी में 50 बेड को स्टूडेंट, नीलाखेड़ी में 100 बेड को स्टूडेंट,
नीलाखेड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज, अंजनगढ़ में बागवानी विश्वविद्यालय, पटारा गांव में PSC सेंटर, अपने गांव नडाड़ा में भी सब हेल्थ सेंटर और कई रास्ते और नोट थी जो नोट वालों ने अपने पास देने का काम किया। अभी आपकी जो पूरी सड़क जाती है ये भी मंजूर कराई हुई है। पार्षद की तरह बीच में 1 करोड़ की लागत से ये भी सड़क बनने जा रही है। हम लोग कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन गलती से पिछली बार विधायक बन गया जा तो सरकार भाजपा की उसकी पूरी सपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने कोई पास की तरफ ध्यान रख लिया। जो हमने कार्य छोड़े थे वो ऐसे ही ऐसे आज खड़े हैं। उन्होंने काम करने की कोशिश की और पूरा क्षेत्र गांव से पूरा पछताया। अब साथियों आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग आने वाली 5 तारीख को नायब सैनिक केजरीवाल प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, गरीब परिवार का बेटा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके नाम की घोषणा की है कि नायब सैनिक जो एक किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, उसको हम इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप सब आशीर्वाद देंगे तो साथियों 5 तारीख को आप अपना एक वोट देकर कमल खिलाने का काम करें और नीलाखेड़ी से भी कमल खिले। इसलिए आप सब इस भाई बेटे को अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। और सूचना दे दूं, एक चुनाव की घोषणा होने से पूरा यहाँ पर लगभग 30 लाख की ग्रांट मैंने दी थी, जिसमें 4 लाख घटिया नेपाल का था और भी कुछ लोगों की कुछ समाज की अलग अलग सभी की ग्रांट आई हुई थी। तो चुनावों के बाद तुरंत उन पर काम कराया जाएगा और ये जो विकास कर दूसरे उन्हें पूरा कराया जाएगा। सरमत साहब क्या माहौल नजर आ रहा है नीलगढ़ी में? एक तरफा माहौल नजर आ रहा है। लगभग 35 से 40 हजार वोटें हमारे को मार्जिन के तौर पर मिलेंगे। यानी तो जो 2014 का जो इतिहास था वो दोहराया जाएगा? वो बिल्कुल दोहराया जाएगा सर। अब की बार 2014 से भी ज्यादा का दोहराया जाएगा। 2024 है, अभी पब्लिक को पता लग रहा है अब धीरे धीरे किसका माहौल क्या चल रहा है। हमारी पर्सनल मीटिंग हुई थी भगवान दास कबीरपंथी से, उन्होंने कहा कि तमाम जो कुछ लोग नाराज थे किसी कारणों से वो लोग भी मान चुके हैं और तमाम लोगों ने वोट देने का इसमें वचन दे दिया है। हाँ जी, बहुत सारे कांग्रेसी हमारी बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब उनसे अभी ज्वाइन करते ही सब अभी धीरे धीरे माहौल चेंज होता नजर आ रहा है। एक तरफा माहौल चला जाएगा जी। सूर्या, इस समय जो प्रवीण गुप्ता जी हैं बहुत पुराने बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी पार्टी के तमाम जो लोग उनको जोड़ने का कार्य करते हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या माहौल लग रहा है? बड़ा जोश नजर आ रहा है, 1 किलोमीटर लंबा पर रेला नजर आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सबके चैनल के माध्यम से हमारी नीलाखेड़ी विधानसभा की जो भी जनता जनार्दन है उनसे अपील कि अब की बार भी आपने जो पिछले 10 सालों में भाजपा पे विश्वास जताया था उसी विश्वास को देखते हुए अब की बार भी अपना विश्वास दें और भगवान दास कबीरपंथी जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी है उनको वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देकर भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाएं। आप देखोगे कि पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं उससे भी बढ़ चढ़कर आने वाले 5 साल में काम होंगे। कई अच्छी जो योजना है सरकार ने मनोज ने दी है, उसको लेकर क्या करना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी नायब सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं पहले भी दी हैं और अब भी देंगे। हमारी लाडली योजना के तहत 2100 रुपए हर महिला को मिलने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी योजना आ रही है हमारी। आयुष्मान कार्ड, BPL कार्ड और जो भी तमाम हमारी योजनाएं हैं वो जो मध्यम वर्ग है और जो निचले का तबका वर्ग है उनकी के लिए ये सभी योजनाएं सफल हैं। मतलब की बार फिर तीसरी बार बल्ले बल्ले होने वाली है? बिल्कुल जी बिल्कुल, अब की बार फिर भाजपा सरकार। जी शुक्रिया। धर्मवीर जी जो वरिष्ठ नेता है वो भी पहुंचे हैं नारायणा में भगवान दास कबीरपंथी को सपोर्ट करने के लिए। जानेंगे क्या कहते हैं सर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, आप देख ही रहे हो कंबाइनों से, ट्रैक्टरों से, मोटरसाइकिलों से, जो बड़ी गाड़ियों के काफिले से बड़ा स्वागत गर्मजोशी के साथ लोग हल्के की जनता कर रही है। निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पर हल्का नीलाखेड़ी से बड़े भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। जी शुक्रिया। ये जो आपको गाड़ियां नजर आ रही है, तमाम गाड़ियां भगवान दास कबीरपंथी के कार्यक्रम में पहुंचने वाली है। ट्रैक्टर हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, कंपेन है, हर प्रकार से समर्थक
भगवान दास कीटपंथी को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा अमर मंथन खबर और सामने लाइव न्यूज को शेयर करते रहें। आज ये गांव नडाना है, किसकी वोट ज्यादा यहाँ पे डालेंगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी की वोट ज्यादा डालेंगे? क्या बात? दूसरी पार्टी वोट ज्यादा है जी। दूसरी पार्टियां भी हैं, क्या कारण है? जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। बीजेपी जी बुजुर्गो। देखिए जनाब, ऐसा है, पहले मैं आपके यहाँ पहुँचने पर यशु बाबू का एक धन्यवाद करता हूँ जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो हर खबर को घर घर तक आप पहुँचा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और बात यह है जी, जो ये लहर है ये एक तूफान है बीजेपी के लिए। तीसरी बात, क्योंकि हर रोज कुछ न कुछ जो इनके विपक्षी पार्टी है, दूसरी कांग्रेस है, उनके कभी कुछ बयान आते हैं, कभी कुछ बयान आते हैं, लोगों का विश्वास उनसे उठ गया है। इसलिए दोबारा जो मन बना है, तो लोगों का यही मन बना है कि हम क्यों ना बीजेपी को ले आए, क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं गरीब आदमी हो, एससी हो या बीसी हो, उनको बिल्कुल मान और सम्मान की जरूरत होती है, वो उनको प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए लोगों का रुझान है, लोगों का मत है कि एक बार जो है ना बीजेपी को दोबारा देखा जाए। और हरियाणा के अंदर कम से कम 60 वोट वो लेके अपना जो है ना आएंगी, 60 जो है ना सीटें लेकर पहुंचेंगी और सरकार बनाएगी। क्योंकि इसमें एक बात हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है, अब जब नौकरी है ना, हर गांव के अंदर 12-14 नौकरियां मिलती हैं और बगैर पैसे के मिली हैं। तो इसलिए ये भी सबसे बड़ा एक बात है जो देश को जो है ना बीजेपी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।